दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो एक एपिसोड होगा एक ज़बरदस्त एपिसोड है। हालांकि आधा घंटे का लगभग होगा, पर धैर्यपूर्वक इस एपिसोड को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जानकारी आपको इसके ज़रिए मिल जाएगा। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा आज का टॉपिक है जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर डायरेक्ट सेलिंग के संस्था के जो द्वारा अगर हम लोग करें तो लाइफ में चेंजेस कैसे आ सकता है, इसके बारे में आज जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे नेगेटिविटी है इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो आज मैं कंपैरिजन चार्ट के साथ आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि 21 सेंचुरी में डिजिटल दुनिया में आप घर बैठे अपना काम काज के साथ साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग में आके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले एक हिंदी कोट के साथ शुरू करता हूँ। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है। देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। अब मैं एक क्लिप में डिस्कस करूंगा नौकरी के रिगार्डिंग, जो जॉब। देखिए, एक बंगाली पेपर कटिंग के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक वैकेंसी निकाला जो है डोम का। आप लोग समझते हैं जो डोम का जो नौकरी होता है वो हॉस्पिटल का जो डेड बॉडीज़ होता है, जो पेशेंट मर जाते हैं उसको वार्ड से मर्चुरी तक ले जाते हैं, और मर्चुरी से अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसको पैक करना, सिलाई करना, ये सारे कार्रवाई करते हैं और अपना परिवार को हैंड ओवर करते हैं। तो ये सबसे लोअर कैटेगरी का नौकरी होता है। पर इस नौकरी के लिए आप जो क्लिप में देख पा रहे हैं कितना लोगों का और कौन सा कैटेगरी का लोगों ने अप्लाई किया वो देखिए। वैकेंसी 6, 8000 एप्लीकेशन, उसमें से 2000 से ज़्यादा ग्रेजुएट, बीएससी, बीकॉम, बीए, और उसमें आप 600 से ज़्यादा इंजीनियर जो आप देख पा रहे होंगे, उसके 100 से ज़्यादा इंजीनियर उसमें, और 500 जो है 500 या 600 उसमें जो मास्टर डिग्री। तो ये हालत है इस नौकरी का। तो आप समझ लीजिए उसके बाद क्या पैसा लगेगा, क्या कोई जैक चाहिए, ये तो अलग बात है। तो नौकरी मिलना और भगवान मिलना एक जैसा बात हो गया दोस्त। आप समझ लीजिए नौकरी का हालत। मैं बंगाल का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात बता रहा हूँ, ये न्यूज़ कटिंग के साथ दिखा रहा हूँ दोस्त। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब। जॉब से नेटवर्क मार्केटिंग बेटर क्यों है, क्यों अच्छा बोलूँ। देखो, जॉब अगर मिले तो जॉब कर लो, कोई बात नहीं, पर मिलेगा कहाँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम किस चीज़ को माना जाता है। देखिए दोस्त, एक हिंदी कहावत जो है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मीनिंग्स ये है कि पैसा अगर जेब में आपका है भरपूर, मतलब कोई भी खर्चा करने के लिए आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत ना पड़े या पार्ट्स खोल के देखने का जरूरत ना पड़े, तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। यस दोस्त, इसका भी बात करूंगा। आप देखिए दोस्त, इस स्लाइड से आपको क्या जानकारी मिल रहा है। इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा इस देश में बोलिए चाहे पूरा धरती में बोलिए कि टोटल जो जनसंख्या है उसमें से 95% लोग जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, और उनके पास टोटल मनी का 5% होल्डिंग में है। और जो पैसे वाला जो करोड़पति माना जाता है, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, वो 5% लोग होता है टोटल दुनिया का, पर उनके पास 95% मनी होल्ड करके रखा है। ये बड़ा विडंबना है, ये आप लोग सब जानते भी हैं पर सोचते नहीं है ऐसा क्यों है। तो दोस्त, इससे बाहर निकलना क्या, ये इसका समाधान क्या है, ये समाधान भी है, वो भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग तो अपना नसीब के ऊपर दोष देते हैं कि हमारा भाग में नहीं है, पर ऐसा नहीं है दोस्त। देखिए, ये जो एक बुक्स देख रहे हैं, ये रॉबर्ट कियोसाकी जो एक यूएस का एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने अपना बिजनेस दुनिया का टाइकून बना और उन्होंने अपना तजुर्बे से ये बुक लिखा था, रिच डैड
पुअर डैड। तो इसमें उन्होंने जो जिक्र किया था तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना आप सबको ज़रूरत है। दोस्त, इन्होंने लिखा है 4 वे टू लीगली अर्न मनी। जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो चैप्टर में इन्होंने इसको अच्छी तरह से समझाया। जो सही तरीके से वाइट मनी अर्न करना है तो हमारा देश में चलिए या हमारा पूरा वर्ल्ड के अंदर ये 4 तरीका जो है वो डिवाइड कर रखा है। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में 2। ये लेफ्ट साइड में देखिए एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब देखिए पहले भी मैंने जिक्र किया, जो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई होता है ये 95% पीपल जो मोस्टली आम आदमी होता है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। और जो राइट साइड में 5% पीपल है ये लोग है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये बहुत बड़ा बड़ा आदमी होता है जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो मैंने पिछले सिनेरियो में दिखाया। अब जो लेफ्ट साइड वाला है ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय मोस्टली कौन लोग होता है, 95% पीपल। इसमें MBBS, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है या छोटा मोटा जो बिजनेस पर्सन है, इन लोग क्या है अपना दम से अर्न करते हैं, अपना एफर्ट से, हार्ड वर्क से। इसको पुअर डैड कहा गया। और राइट साइड में देखिए बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, जो लोग का पैसा से पैसा आता है, जिनको पैसिव इनकम बोलता है, जो सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। ये मात्र 5% लोग होते हैं जो लोग अरबपति खरबपति होता है। कि हमें भी राइट साइड वाला उस हिस्से में जाने का कोई मौका है या जा सकते हैं? यस दोस्त, इसके बारे में भी जिक्र करूँगा। देखिए दोस्त, हम लोग बचपन से एक ही चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं कि हार्ड वर्क एंड एजुकेशन इज़ द की फॉर सक्सेस। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ये हार्ड वर्क और एजुकेशन ही सब कुछ है। पर ये क्या सही है? क्या आप मानते हो? दोस्त नहीं, ये 100% सही नहीं है। आज के दिन में मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्त, ये बात आपको माननी होगी। अगर ये बात सही होता तो जितने सारे हाई स्कूल का हेड टीचर, कॉलेज का प्रिंसिपल, ये जो भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं वही करोड़पति, अरबपति, खरबपति होता। अब जितना आज के दिन में, अब दुनिया में बोलिए चाहे इस भारत में बोलिए, जितना धनी व्यक्ति है उन लोग के एजुकेशन या तो 4 पास या तो 8 पास या 10th पास, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, पर वो लोग खरबपति है। तो इस चीज़ को आपको मानना ही होगा। अगर अभी भी हमें मानने में तकलीफ होगा इस चीज़ को, तो हम लोग वही 95% ग्रुप में ही रह जाएंगे। और अगर इस चीज़ को आप समझ पाएंगे तो शायद ही आप राइट साइड में आने का मौका ले सकते हैं। अब दोस्त, इन्होंने 3 इफ़ेक्टिव फार्मूला, 3 क्लू दिया है कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट में अपना लाइफ में ला सकते हैं। वो क्या है? इस फार्मूला के तहत जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये लोग इंडिविजुअल इफोर्ट्स करता है, अपना काम का दाम मिलता है, लिमिटेड इनकम होता है और एक्टिव इनकम होता है। जब काम करते हैं, जब दुकान में शटर उठाते हैं तब हमें पैसा मिलता है, जब हम जॉब में जाते हैं तब पैसा मिलता है। तो ये एक लिमिटेड इनकम और एक्टिव इनकम जिसको बोला जाता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, आपका काम का ही आपको दाम मिलता है। इंडिविजुअल इफोर्ट जिसको हार्ड वर्क कहा जाता है। दोस्त, जब हमें प्यास लगे तब क्या कुआं खोदना शुरू करना चाहिए या पहले से ही कुछ जुगाड़ बना कर रखना चाहिए? ये आपको सोचना होगा। एक कुआं खोद के पानी निकालते निकालते तो हम मर जाएंगे। तो प्लान बी, जो आप जो काम काज कर रहे हैं उसके साथ साथ एक ऑप्शनल कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का जुगाड़ आपको बना के रखना चाहिए। पर राइट साइड में देखिए इनका सोच, इन्होंने अकेले काम नहीं करते, इन्होंने टीम बनाते हैं। टीम किससे बनाते हैं? ये लेफ्ट साइड से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को हायर करते हैं, इनसे टीम बनाते हैं। हमारा टाइम को वो लोग खरीद लेते हैं। जैसा हम लोग जॉब करते हैं तो उन्होंने हमारा टाइम को खरीद लेता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इन लोग हमारा टाइम से खरीद करके हमें पेमेंट करके ये अनलिमिटेड अर्न करते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क। और ये अनलिमिटेड अर्निंग करते हैं। ये पैसिव इनकम, जो ये पैसिव इनकम होता है, जो चाहे वो काम करे या ना करे, चाहे सोते भी रहे, चाहे दुनिया से चला भी जाए,
तभी इनके इनकम कभी बंद नहीं होगा दोस्त। ये होता है स्मार्ट वर्क। ये ऑटो पायलट मोड में चलता है। ये होता है 3 जो फार्मूला बताया, इसको अगर हम अपना जीवन में इम्प्लीमेंट कर ले या सही ढंग से इस स्लाइड को समझ पाए तो दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम या लाइफ में सक्सेस आप भी पा सकते हैं। इन्होंने ये रिच डैड पुअर डैड में ये भी लिखा है कि जो लोग पुअर डैड होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो पैसे के पीछे भागता है, पर जो रिच डैड कैटेगरी का आदमी होता है उनका पीछे पैसा भागता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा टीम बना के रखा है, ऐसा काम किया, ऐसा जगह में इन्वेस्ट किया, ऐसा स्मार्ट वर्क करते हैं कि पैसा उनका पीछे भागता है। उनको खुद को पता नहीं है कि कब कितना पैसा उसके अकाउंट में हर रोज ऑटो पायलट मोड में आते रहता है। ये होता है दोस्त स्मार्ट वर्क। तो दोस्त ये क्वेश्चन मार्क्स जो आप देख रहे हैं, ये क्यों का जवाब बैठने से कोई आपको समाधान नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर गहराई सोच से आपको अपना जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप इसका सल्यूशन का जगह पे जा सकते हैं दोस्त। भगवान ने हर एक आदमी का 24 घंटा ही टाइम दिया हर दिन के लिए, किसी का 25 घंटा नहीं है दोस्त। पर कोई गरीब और कोई धनी क्यों बन जाते हैं? सिर्फ उनका सोच के ऊपर। देखिए आज के दिन में जो 21 सेंचुरी में जो डायरेक्ट सेलिंग का बूम है, उसमें हर एक जगह में गवर्नमेंट से लेके हर एक संस्था, हर एक इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जोर दे रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आदमी, देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में जो कैश फ्लो कोऑर्डिनेट जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो एज पर बुक्स, आप लोग आम आदमी भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ स्मार्ट वर्क करके, सिर्फ अपना सोच को बदल के। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे अर्न करते हैं, और उस अर्निंग से जो जॉब में या छोटा मोटा बिजनेस में तो क्या हो सकता है ज़िंदगी में। दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा, क्या आप जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं छोटा मोटा बिजनेस में, क्या करोड़पति बन सकते हैं? देखिए इस स्लाइड में मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हर महीने में आप सेव करो 10,000 रुपया, तो एंटायर लाइफ में आपका 30 साल का जॉब पीरियड में आप 30 लाख रुपया, 25 साल का अगर जॉब पीरियड माने, कैलकुलेशन करके देखिए तो 30 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हर महीने में 20,000 रुपया जमा करें 25 साल में, तो आप कितना इकट्ठा कर, मात्र 60 लाख रुपया। अगर 30,000 करके आप हर महीना जमा करो तो 25 साल के बाद तो 90 लाख ही होता है, वो भी आपके 1 करोड़ नहीं बनता है दोस्त। और मेजर एक्सपेंसेस अगर उसमें से ना निकलो, जो सेविंग्स है, जैसे कि देखिए नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है, कोई घर में शादी, कोई मकान बनाना, कोई कार खरीदना, कोई विदेश यात्रा करना, या हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट एडमिशन नया लेना, या बच्चों का अच्छा एजुकेशन के लिए पैसा उसमें से निकालना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर आप 30-30 हज़ार रुपया हर महीने में जमा करो तो 25 साल के बाद भी 1 करोड़ आपका नहीं होता है दोस्त। बंगाली में कहते हैं 12 महीना में 13 परब। तो परब जब आते हैं तो जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, हम वो जो जमा पूंजी से ही निकालते हैं, जैसा दुर्गा पूजा, दिवाली, या किसी का शादी ब्याह में इनवाइट हुआ तो उसको गिफ्ट देना। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्या ये हम जमा पूंजी से करोड़पति बन सकते हैं? या अगर मकान बनाया तो जमा पूंजी से 60-70 लाख चला जाएगा, कोई कार खरीदा 10-12 लाख चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्त। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। दोस्त एक चीज़ और, आज का जो 90 लाख, क्या 25 साल के बाद उसका वैल्यू 90 लाख रहेगा? जवाब दीजिए दोस्त। आप अब लोग सोच रहे होंगे क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ये पॉसिबल है? यस दोस्त, पॉसिबल है। वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, टू लिवरेज टाइम। आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम इज इक्वल टू मनी। जहाँ जॉब में आप अपना मेहनत का, अपना फल, अपना जो काम कार्य था उसका आपको तनख्वाह मिलता था टाइम के हिसाब से, और यहाँ आप टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है टाइम में। चॉइस ऑफ पीपल, यू विश टू वर्क विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न। इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एकदम मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगा जहां इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पर रिटर्न जरूर है। नो लॉस, नो बॉस,
नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, इस टाइप का बिजनेस है। ये आपको समझना है। पार्ट टाइम, फुल टाइम दोनों सिचुएशन में आप इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। शुरुआती में अपना काम काज करते करते इसको पार्ट टाइम शुरू किया जाता है, बाद में इसी को फुल टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, या विन विन बिजनेस। इससे पहले जो लाइन है विन विन बिजनेस, विन विन बिजनेस क्या है? यहाँ दोनों को फायदा है। मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बारे में आप जानते हो तो जो ऊपर है और जो नीचे है, दोनों को, ऊपर वालों को तभी कमाई आएगा जब नीचे वालों को कमाई ज़्यादा आएगा, और नीचे वालों को कमाई ज़्यादा आएगा तो भी ऊपर वालों को कमाई और ज़्यादा आएगा। ये विन विन बिजनेस। मान लीजिए अगर मैं डायमंड हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे नीचे और 4 डायमंड बने, मेरा कुर्सी मैं दूसरे को देने के लिए तैयार हूँ। पर ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का सामान ज़्यादा बिकता है तो अल्टीमेटली पड़ोस वालों का सामान कम बिकेगा, तभी तो एक को लॉस करके दूसरे को फायदा किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। यहाँ कोई पढ़ा लिखा का कोई मापदंड नहीं है, यहाँ काला गोरा का कोई वो नहीं है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। सभी इक्वल इस ग्राउंड में, यहाँ कोई बॉस नहीं होता है। और डिमांड इज मोर, पीपल वांट। आने वाला दिन में आप लोग और देख पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग 2027 तक क्या बूम मचा रखा है इस 21वीं सेंचुरी में। तो दोस्त, आप देर की इस बात की। दैट्स वाई माई फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र जरिया अभी बन चुका है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए, आपका फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, रेसिडुअल इनकम। ये सेविंग भी अगर आप करना चाहेंगे, जैसा मान लीजिए कोई काम काज करते करते अगर पार्टली नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन करें तो अगर महीने में 5-10 हज़ार भी आ जाए तो उससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये एकमात्र जरिया है ये 21 सेंचुरी में, ये डायरेक्ट सेलिंग के तहत नेटवर्क बिजनेस। ये आप मानो या ना मानो, पर ये आने वाला दिन में इसी का ही बूम चलेगा। दोस्त, अब मैं बताऊंगा टाइम का लिवरेज, टाइम का मल्टीप्लिकेशन, डुप्लीकेशन के तहत कैसे हो सकता है। देखिए, एक आदमी अगर 10 घंटा हर रोज़ काम करता है, हालांकि 8 घंटा ड्यूटी होता है, फिर भी मैं 10 घंटा मान के चलता हूँ, और हफ्ते में 6 दिन काम करता है तो एक हफ्ते में 60 आवर्स होता है, और वही 60 आवर्स इंटू 50 वीक अगर मान ले तो आपको 3000 घंटा एक साल में। अगर किसी व्यक्ति 40 साल तक काम करे तो 3000 इंटू 40 इज इक्वल टू 1,20,000 घंटा उसका लाइफ टाइम का टाइमिंग्स है जो हम एफर्ट्स करते हैं या काम करते हैं, और यही हमारा टोटल ज़िंदगी का अर्निंग का सोर्सेस है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो 20-22 साल में अगर कोई नौकरी करते हैं या काम करना, छोटा मोटा बिजनेस करना शुरू करते हैं तो 60-62 साल में जाके हम रिटायरमेंट लेते हैं या काम बंद करते हैं। तो उतना दिन में 1,20,000 घंटा टोटल होता है, अगर विदाउट इलनेस और एनी हैपनिंग। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 1,20,000 घंटा ही हमारा ज़िंदगी का सब कुछ है। उसमें अपना लाइफ का अर्निंग में सेविंग्स बोलो चाहे एक्सपेंस बोलो, सब कुछ इसमें डिपेंड करता है। दोस्त, आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ देखिए, वर्क शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो 2 से 3 साल के बाद, सपोज आप मान लीजिए आपका 2000 टीममेट्स आपका बन गया, आपका एक ग्रुप बन गया, एक टीम बन गया, और उसमें 2000 टीममेट्स 1 घंटा का अगर आपके लिए काम होता है, अगर डिवाइड कर लिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन करिए पर डे इंटू आपको 60 डे, तो आपको 60 डेज के अंदर ये 2000 टीममेट से 1-1 घंटा अगर आपका टाइम लिवरेज हो जाता है तो 1,20,000 घंटा मात्र 2 महीने में आप पा सकते हैं। पूरा लाइफ का आपका ज़िंदगी का जितना सारे एफर्ट्स था वो आप टीम के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्त, यही होता है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और जितने सारे करोड़पति, अरबपति, धनी व्यक्ति है, उन लोग इसी टीम के तहत ही इन लोग अर्निंग करता है, क्योंकि इन लोग ये जितना जॉब करने वाला है, जितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनको लेके टीम बनाता है, उस टीम से टाइम को लिवरेज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसका तहत ये लोग इतने सारे अर्निंग करते हैं। और ये पॉसिबल है, सिर्फ आपको इस चीज़ को जानना है, आपका दिमाग में पहले सोच को लाना है, उसके बाद दिल से इस बिजनेस को करना है। दोस्त, इसमें बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि ये कोई मैजिक है क्या। नहीं दोस्त, इट्स नॉट ए मैजिक। ये कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, इट इज़ ए प्योर बिजनेस। एक बिजनेस है,
इसमें आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। एक एन फिगर के तहत आपको थोड़ा सा समझाएंगे। दोस्तों, इस एन ग्राफ में जो लेफ्ट साइड का जो लकीर देख रहे हैं, डाउनवर्ड्स एरो है, ये इफोर्ट्स है आपका, और राइट साइड में जो इनकम है, मतलब शुरुआती दौर में आपको इफोर्ट्स ज़्यादा करना पड़ता है, अर्निंग उसका चलते कम आता है। तो जैसे ही आपको 1 साल का टाइम बीत चुका होता है, आप देखिए, तो उसमें आपको इफोर्ट्स थोड़ा सा कम होने लगता है और अर्निंग जो है आपको धीरे धीरे बढ़ जाता है। 2 साल में और इफोर्ट्स कम हो जाता है, वर्क कम हो जाता है और अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरे साल में लगभग आधा आधा हो जाता है, आपको इफोर्ट्स का और अर्निंग का बराबर आपको नज़र आता है, तो आपको खुशी महसूस होता है। उसके बाद 4th ईयर में देखिए, इफोर्ट्स या वर्क बहुत कम हो जाता है और अर्निंग या अर्निंग होता है। अब 5th ईयर में जाके वर्क ना के बराबर जस्ट अटैचमेंट आपको रहना है और फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं। इसके ऊपर नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल आपको लेना पड़ेगा। यही चीज़ को अगर आप एन ग्राफ में नहीं समझ पा रहे तो दूसरे एक स्लाइड के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूँगा। आप देखिए, इसमें अगर शुरुआती दौर में 1st ईयर तक आपको वर्क ज़्यादा वर्क, रिजल्ट जो होता है या रिटर्न बोल सकते हैं, ये कम मिलता है। उसके बाद दूसरा साल में रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ गया, वर्क थोड़ा सा घट गया। तीसरा साल में वर्क और रिजल्ट लगभग बराबर है और चौथा साल में वर्क कम हो गया, रिजल्ट ज़्यादा हो गया। 5th ईयर में जाके देखिए, रिजल्ट ही रिजल्ट है, वर्क ना की बराबर है। तो दोस्तों, अभी इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब, जो मेरा इस एपिसोड का टाइटल था। तो सक्सेस पाने के लिए, ये सक्सेस तो सभी चाहता है, वेल्थ क्रिएशन सब चाहते हैं, पर आपको एक एक पहलू से, एक एक पॉइंट के साथ मैं आपको समझाया कि नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा शुरुआती में मेहनत करके आप जिंदगी का सक्सेस पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम में जा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। दोस्त, अब मैं बताऊंगा रियलिटी और आई ओपनिंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स के साथ आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग के तहत नेटवर्क बिजनेस होता क्या है। ये इसमें देखिए, जीरो इन्वेस्टमेंट, पहले भी मैंने बहुत बताया, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं होता है, एक पैसा आपको नहीं लगता है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट करके भी कोई बिजनेस किया जा सकता है, ये सबसे पहले आपको दिमाग में लाना होगा। उसके बाद क्या है, मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज़, आपका कोई खास लाइबिलिटीज़ यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी हर चीज़ का रखा है आपके लिए। सब कुछ कंपनी का तरफ से, जितने सारे सर्टिफिकेट से लेके, जितने सारे जीएसटी का लेके, एमसीए सर्टिफिकेट, सब कुछ है। आपका सिर्फ अपना पर्सनल जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, इसमें कोई खास लाइबिलिटीज़ का ज़रूरत आपको नहीं पड़ता है दोस्त। और नो एम्प्लॉयज़, इसमें आपको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना, आपका जो टीम है वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, सभी अपने लिए काम करेंगे, इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसमें। और नो बॉस, इसमें कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद आपका बिजनेस का मालिक है, इस संस्था का आप ही खुद ब्रांड एम्बेसडर है। और नेक्स्ट क्या है, नो रिस्क, अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको रिस्क क्या है, नो लॉस, नो बॉस बिजनेस इसको कहा जाता है। वर्क फ्रॉम होम, आपने कोरोना के टाइम से ये शब्द आपको सुनने को आ रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, कोई कहीं भी है, आपको ऑनलाइन में आप जूम का मीटिंग के द्वारा यहाँ ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं, उनको प्रोडक्ट भी भेज सकते हैं, यहाँ घर बैठे सब कुछ होता है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत ही आपको शानदार बेनिफिट्स इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, देखिए जो लोग जॉब करते हैं उनको तो एकदम टाइम टू टाइम आपको जाना ही पड़ेगा। जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं उसको सटार उठाना है टाइम पे। अगर मान लो चाय दूध का दुकान कोई खोला है, वो अगर 12 बजे ओपन करता है, तब तक तो लोगों का चाय बन के ख़त्म, दूध बिकेगा क्या। अगर कोई पेपर सप्लाई करता है तो उसको सूरज उगने से पहले उसके घर घर पेपर पहुंचना होता है, शाम को उस पेपर का क्या कीमत है दोस्त। तो आपका टाइम को देखते हुए आप जब फ्री होता है, सप्ताह में 1 दिन, चाहे हफ्ते में 2 दिन, जब फ्री हो सकता है, आपका फ्री टाइम को यूटिलाइज करके इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्त। टैक्स पेबल जो होता है, टैक्स हम पे करते हैं, हमारा जो पेमेंट आता है, जो भी अर्निंग होता है इस बिजनेस के तहत, वो 5% TDS संस्था पहले ही गवर्नमेंट को दे के फिर हमारा घर में भेजता है, हमारा अकाउंट में भेजता है। और जो भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसमें भी GST देता है, तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट का फायदा होता है दोस्त। ये आप चीज़ को ध्यान रखना होगा दोस्त। यहाँ एक चीज़ और है, द कंपाउंडिंग थ्रू द डुप्लीकेशन। ये जो कंपाउंडिंग है
जो डुप्लीकेशन का तहत आप लोग अगर प्लान प्रेजेंटेशन का स्लाइड देखा होगा तो एक महीने में अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन कराता है तो एक साल में 8,190 लोग जो आपका टीम में बन जाता है, ये आपका आश्चर्य लगता है। यहाँ देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट आप देख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 8वां आश्चर्य है पृथ्वी का कि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन होता क्या है। ये बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा, मानने के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर ये रियलिटी है दोस्त। इसको देखना, कंपाउंडिंग क्या होता है, ये इतना जल्दी और इतना अच्छा से ग्रो हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते दोस्त। अगला है नो क्रेडिट। यहाँ कोई क्रेडिट नहीं चलता है। अब जो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप लोग देखे होंगे, छोटा मोटा ऐसा दुकान होता है जो इतना उधारी हो जाता है, एक टाइम आता है कि इसको बिजनेस को बंद करना पड़ता है उधारी का चलते, पर यहाँ कोई क्रेडिट नहीं चलता है दोस्त। नेचुरल ऑब्लिक मैंडेट, ये देखिए नेचुरल, इसमें डायरेक्ट सेलिंग का संस्था में बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिलता है जो आयुर्वेदिक जिसको बोला जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत सारा फायदा आपको शरीर को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल और भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और ह्यूमन नेचर क्या होता है, यहाँ जो हम प्रोमोट करेंगे, ये जो सलाह देने वाला है, एडवाइस करने वाला, ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है। बचपन से हम लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सलाह देते आए हैं और यही चीज़ इसमें करना है। और मैंडेटरी क्या है, बहुत सारे नीड्स है, हर रोज़ का जो नीड्स है मैंडेटरी है, ये हमें लेना ही लेना है। ये दूसरा जगह से ना लेके सिर्फ हमारा दुकान को चेंज करना है, डायरेक्शन को थोड़ा बदलना है, बस यही मैंडेटरी है यहाँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्त, मेंटरशिप प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर एक आदमी स्मार्टनेस बनते हैं, हर एक टाइप का ट्रेनिंग इसमें दिया जाता है, आपको बोलना सिखाया जाता है, स्टेज फियर दूर होता है। आप अभी हो सकता है आप 2 आदमी के सामने कुछ बोल ना पाओ, पर ऐसा आपको पावर ग्रो हो जाएगा जहाँ हज़ारों लाखों लोगों का सामने आप स्टेज में आराम से भाषण दे सकते हो और हर एक पहलू, हर एक स्टेप आपको सिखाया जाएगा। ऐसा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्त। और आज के दिन में यही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में कई लाखों का पैकेज है दोस्त। ये आप लोग सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आप साइड में खोल के देख लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में MBA करने के लिए कितना पैकेज है। सो माय फ्रेंड, इस आधा घंटे के एपिसोड में मैं आप लोगों को यही समझाने का कोशिश किया कि व्हाई नेटवर्क बिजनेस इज बेटर देन जॉब। यही एकमात्र गेटवे है जो सक्सेस पाने के लिए, लाइफ में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, यही एकमात्र रास्ता भी जरिया आप लोगों के लिए खुला है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 21 सेंचुरी का। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको कोई लॉस नहीं होता। यहाँ आपको हर एक काम करते करते, कोई काम को छोड़ना नहीं दोस्त, हर एक काम करते करते पार्ट टाइम शुरू करिए। जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है आप इसको फुल टाइम एबल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, सभी लोग जो लोग इस एपिसोड को लास्ट तक देखे हैं तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बीच बीच में शो किया, जिसको भी मेरे साथ नेटवर्क बिजनेस में आना है आ सकते हैं। सबके लिए वेलकम है दोस्त। तो दोस्तों, अब लोग कुछ भी हो, जो भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करिए। और जिसको अच्छा लगता है इस एपिसोड से ज़रूर शेयर करिए एक दूसरे को। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, मुझे पता है उन लोग सभी अच्छा कमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जो बहुत सारे लोग सच्चाई को ना सुनना चाहते हैं, ना सच्चाई को बताना चाहते हैं। तो आज के एपिसोड यहीं एंड करना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।